नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हाई क्लासेस। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 11 बोर्ड का, ठीक है, 2024 के लिए फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, ठीक है। पहला सवाल देखिएगा, अ रेन ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर हिट्स द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड इफ द रेजिस्टिव फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप देन वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इज क्या होगा, ठीक है। आपको जी दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो इसका ऑप्शन आपको दिया गया है 10 जूल माइनस 10 जूल 8.75 जूल माइनस 8.75 जूल, ठीक है। आपको पता करना है इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर समझिएगा, ठीक है। आपको यहाँ मास दिया गया था 1 ग्राम, ठीक है। इसको चेंज करना है केजी में, ठीक है ना। तो आपको थाउजेंड्स डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका हो जाएगा 10 टू द पावर माइनस 3 केजी, ठीक है। और आपको हाइट दिया गया था 1 किलोमीटर, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो इसका आएगा 10 टू द पावर 3 मीटर, ठीक है। अब निकालेंगे हम लोग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये आपका होता है हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर, ठीक है। चूंकि इनिशियल कंडीशन है तो u क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। तो आपका सिर्फ बचेगा हाफ mv स्क्वायर, ठीक है। तो डेल्टा k इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 m वैल्यू पुट करेंगे और v में रखेंगे 50-50, ठीक है। 2 बार दिया गया आपका v स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 50-50 होगा ना। इसको काटोगे तो 25 आएगा, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 1250, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे 10 टू द पावर माइनस 3 से, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव में है ना, इसको डिवाइड में लेगा, ठीक है। इसको डिवाइड में करोगे तो 1000 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। 10 टू द पावर माइनस 3 को नीचे भेजेंगे तो कितना आएगा 1000 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से ब्रेक करोगे इसको, ठीक है, 0 0 काट दोगे, ठीक है। तो 1.25 निकलेगी हम लोग का चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आपको निकालना पड़ेगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ये आपका होता है WG इक्वल टू mgh होता है, ठीक है। वैल्यू पुट कर दोगे 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। तो यहाँ से तो कट जाएगा ये वाला, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा हम लोग का 10 जूल, ठीक है। अब लास्ट पोजिशन को निकालना है, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। तो इसका होता है डेल्टा के इक्वल टू WG प्लस WR, ठीक है। WR क्या है हम लोग का, वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स, ठीक है। तो यही हमको निकालना है, तो इसको यहाँ से ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यू पुट करोगे 1.25 माइनस 10, तो ये निकल के आएगा माइनस 8.75 जूल, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, माइनस 8.75 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, माइनस 8.75 जूल, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, द पावर ऑफ अ वाटर पंप, ठीक है, इज 2 किलोवाट इफ जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर द अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इज, ठीक है। आपके एग्जाम में ऑप्शन रहेगा चाहे तो लीटर में चाहे तो केजी में, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। इसका ऑप्शन दिया गया 2000 लीटर या केजी दे सकता है, ठीक है। वैसे आपको 1000 लीटर या केजी, ठीक है, 100 लीटर या केजी, 1200 लीटर या केजी, ठीक है। इसका आंसर समझिएगा, ठीक है। पी आपका दिया गया है, यानी पावर दिया गया 2 किलोवाट, इसको चेंज करना है वॉट में आपको, तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा 2000, ठीक है, वॉट। जी आपका दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एच आपका दिया गया 10 मीटर, ठीक है। तो पावर होता है mgh अपॉन टी होता है, ठीक है। पी आपका दिया गया 2000, यहाँ से आपको m निकालना होगा, तो m निकालोगे तो ये आ गया आपका 1200 केजी या लीटर, ठीक है। ये आपका सही आंसर होगा 1200 केजी आएगा, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन में केजी भी रह सकता है और लीटर भी रह सकता है, ठीक है ना। तो कोई कंफ्यूज मत करना। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन 4 हो जाएगा 1200 लीटर या केजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर इज अलोंग क्या होगा, द टेंजेंट टू द सर्कुलर पाथ, सेकेंड होगा द इनवर्ड रेडियस, थर्ड दिया गया ऑप्शन द आउटवर्ड रेडियस, और फोर्थ दिया गया है द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर समझिए, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ओमेगा है, ठीक है, ओमेगा को ही बोलते हैं हम लोग एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। इसका डायरेक्शन कैसे होता है, तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसका डायरेक्शन कैसे है हम लोग का है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, क्या है, द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग का, द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, इफ एम ई इज द मास ऑफ द अर्थ एंड आर ई
its radius, the ratio of the acceleration due to gravity and the gravitational constant is, क्या होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पर सही आंसर बताना है, ठीक है ना। इसका आंसर समझिए, ठीक है। स्मॉल जी इक्वल टू क्या होगा हम लोग का, कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर ई होता है, ठीक है। तो यहाँ से स्मॉल जी अपॉन कैपिटल जी का रेशियो निकाल लेंगे तो ये एम ई हो जाएगा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर ई हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल है, ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। सिर्फ आपको याद करना पड़ेगा स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर ई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपका न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टू स्फीयर ऑफ मासेस एम, स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर सिचुएटेड इन एयर and the gravitational force between them is F. The space around the masses is now filled with a liquid of specific gravity 3. The gravitational force will now be, क्या होगा, ठीक है, 3F होगा, F होगा, F अपॉन 3 होगा या F अपॉन 9 होगा, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर समझिएगा, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स विल रिमेन द सेम एज इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डेंसिटी ऑफ मीडियम, ठीक है। मीडियम चेंज कर दोगे उससे फोर्स में ना बढ़ेगा ना घटेगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसा है पहले वैसे ही रहेगा, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, एफ होगा, क्या होगा, एफ, ठीक है, एज इट इज होगा, है ना। तो यहां पर आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, केवल एफ होगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, है ना। अगला सवाल देखिएगा, द शेयर मॉड्यूलस, ठीक है, द शेयर मॉड्यूलस इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं इसको, बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस या मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी या पॉइसन रेशियो। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। व्हेन अ टॉर्क एक्टिंग अपॉन अ सिस्टम इज 0 विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कांस्टेंट, ठीक है। क्या होगा, फोर्स होगा, लीनियर इंपल्स होगा, लीनियर मोमेंटम होगा या एंगुलर मोमेंटम होगा, ठीक है। इसको समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका टाउ दिया गया, ठीक है। टाउ क्या है, आपका सिस्टम का जो टॉर्क है वो 0 है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा डी एल अपॉन डी टी इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर एल क्या है, कांस्टेंट है, मतलब एल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एनालॉग ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज, क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टॉर्क, रेडियस ऑफ गायरेशन या एंगुलर मोमेंटम। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना। अब आगे समझिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन अराउंड द अर्थ इज नियरली 29 डेज, ठीक है। इफ मून्स मास वेयर टू फोल्ड इट्स प्रेजेंट वैल्यू एंड ऑल अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज, द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन वुड बी नियरली, क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 29/2 डेज, ठीक है, 29 अपॉन √2 डेज। ऑप्शन 3 है 29 इंटू 2 डेज और ऑप्शन 4 है 29 डेज, ठीक है। दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है ना। तो टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं हम लोग, टी इक्वल टू होता है 2πr⁴, ठीक है, 3/2 डिवाइड बाय √/gm होता है, ठीक है। यहाँ पर जो m दिखा रहा है ना, कैपिटल M, ये क्या है, मास ऑफ द अर्थ, ध्यान दीजिएगा, मास ऑफ द अर्थ, ठीक है, मून नहीं है ना। इसका मतलब ये हुआ द पीरियड डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द मून, ठीक है। तो मास का अगर मून का मास अगर बढ़ भी जाता है ना, दुगुना हो जाए तिगुना हो जाए, कोई फर्क नहीं, ठीक है ना। टाइम पीरियड वही रहेगा, मतलब कि 29 डेज है तो 29 डेज ही रहेगा, ठीक है, ये चेंज नहीं करेगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग का, 29 डेज होगा, ठीक है ना।